जय श्री राम। हर हर महादेव। हम कोई नई बात करने नहीं जा रहे हैं, बातें सब पुरानी हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बात को बार बार कहा जाता है तभी आदमी को ध्यान रहता है, नहीं तो आदमी भूल जाता है। जैसे बहुत सारे स्लोगन दीवार पर लिखे जाते हैं, उसको हमको एक बार बता दिया जाता है, लेकिन हम लोग जब चलते हैं कहीं दीवार पे स्लोगन लिखा रहता है, हॉस्पिटल में स्लोगन लिखा रहता है, तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम दो हमारे दो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छता अभियान के बहुत सारे स्लोगन लिखे रहते हैं। उस स्लोगन इसलिए लिखे रहते हैं कि उससे हमारा बार बार उस पर ध्यान जाए। अब आते हैं हम असल मुद्दे पर। असल मुद्दा ये है, अभी देश में वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब बात ध्यान देने की ये है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हुए चंद दिन हुए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चालू हो गई, एक हमारे मुस्लिम पक्ष का और दूसरा है हमारे हिंदू पक्ष का। भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ही हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सब सरकार के अधीन है, आज़ादी के पहले से ही। चाहे उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर हो, जम्मू का वैष्णो देवी माता का मंदिर हो, दिल्ली का कालिका जी मंदिर हो, राजस्थान का पुष्कर मंदिर हो, उत्तराखंड का केदारनाथ बद्रीनाथ, जम्मू कश्मीर का अमरनाथ मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ जी का मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं सब सरकार के अधीन हैं, आज़ादी के पहले से और अभी तक। जबकि चाहे वो ईसाई समाज का चर्च हो, चाहे मुस्लिम समाज का मस्जिद हो, दरगाह हो, वो सरकार के अधीन नहीं है। हिंदू समाज के लोगों ने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन उस अर्जी पे कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ, अभी तक एक भी सुनवाई उस पर नहीं हुआ और वैसे चला आ रहा है। इसका क्या कारण है कि मस्जिद सरकार के नियंत्रण में नहीं है, चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बौद्ध मठ सरकार के नियंत्रण में नहीं है, मंदिर ही क्यों सरकार के नियंत्रण में है, मंदिर ही क्यों सरकार के नियंत्रण में, और किसी धर्म का कुछ सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में क्यों है। अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हैं वक्फ पे संशोधन जो हुआ है, कानून, नया कानून बना है, उसमें पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है कि हमारे अल्लाह की ज़मीन है, उस पे हमारा ही हक है, उस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शहर शहर में बवाल हो रहे हैं, शहर में आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कहीं हिंदुओं के घर में घुस करके उनको मारा पीटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, तरह तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और उनका यही कहना है मुस्लिम समाज का कि हमारी ज़मीन, हमारी संपत्ति सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए, वो संपत्ति हमारे ही अधीन हो चाहिए, हमारी मस्जिद, हमारे मंदिर पर, हमारी ज़मीन पर हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब सोचिए, हमारा मंदिर सरकार के अधीन है, आज़ादी के पहले से है, आज़ादी के बाद 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम एक भी जो अर्जी डाले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक भी नहीं हुआ और वक्फ बोर्ड में संशोधन हुए 1 हफ्ते नहीं हुए, उस पर सुनवाई चालू है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया है कि जब तक सुनवाई पूरा नहीं हो जाता है कि नए कानून का पालन नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा मेन कारण एक ही है, एकता में शक्ति। जब आप एक रहोगे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी कोर्ट हो, आपकी बात सुनेगी। जब आप कटोगे बटोगे
तो आपकी बात कहीं नहीं सुनाई जाएगी। ये आप चाहे अपने परिवार से आप सीख लीजिए, चाहे अपने गांव समाज से सीख लीजिए। जो परिवार जो समाज बटा है उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, और जिस परिवार में एकता होती है, जिस समाज में एकता होती है, उसकी बातें सभी सुनते हैं। और हम तो मुस्लिम समाज का हाथ मतलब दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एकता, जो एकता शब्द है, जो संगठन है, वो लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी कैसी एकता है, हमारी कैसे संगठन है। अगर इसके बावजूद भी दूसरे समाज का आंख न खुले तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और उनका हक है, मुसलमान भाइयों का हक है कि अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए लड़ें। अगर वो अपने जगह सही हैं तो उनको लड़ना उनका उचित है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने समाज की। हमारा समाज केवल जातियों में बटा है, झूठ मूठ के झूठे वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है, जबकि है कुछ नहीं, जीरो। गांव में कहावत है, घर में खर्ची नहीं, माई गई दाना भुजाने। घर में खर्ची नहीं और माँ गई दाना भुजाने। तो हमारा हिंदू समाज ऐसा है, वो झूठ मूठ के दिखावे में एकदम फंसा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, जातीय संघर्ष में बटा हुआ है। उन्हें अपने समाज की कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको अपने समाज, अपने परिवार की और अपने गांव क्षेत्र की सुध नहीं है, उसके मान सम्मान की सुध नहीं है, तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना उचित है। और मुस्लिम समाज से सीखना चाहिए कि कैसे संगठित होकर के लड़ा जाता है, कैसे एकता में ताकत होती है। और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बावजूद भी पूरे भारत में इनका आंदोलन चालू है, और हमारे हिंदू धर्म के मठाधीश शंकराचार्य वो सो रहे हैं, केवल सिंहासन पर बैठ के दूध मलाई रबड़ी खा रहे हैं, और उनसे धर्म का कोई मतलब नहीं है। हम मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि पूरे इन हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं, इनका नाम हिंदू समाज में अगर 100 में से 90 लोग 90 क्या 100 में से अगर 20 लोग भी बता दे तो मैं जो शर्त कहूँ हार जाऊँ। हमारे सभी शंकराचार्य लोगों का कोई नाम भी नहीं जानता होगा। अब ये हमारे शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, स्वामी निश्चलानंद महाराज, स्वामी भारती तीर्थ महाराज, स्वामी सदानंद महाराज, ये सब सो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे जितने मौलाना भाई हैं, ये लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खड़े हैं। और हमारा हिंदू समाज आज 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, अपने मंदिर को स्वतंत्र नहीं करा पाया। मुसलमान भाइयों का कहना है कि हमारी संपत्ति है वो हमारे समाज के लिए है, वो सरकार के अधीन क्यों जाए। तो जब मंदिर मस्जिद सरकार का दिन नहीं जा, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारा और बौद्ध मठ सरकार के अधीन नहीं हो सकते, तो मंदिर क्यों हो सकती है। लेकिन होगी, क्यों नहीं होगी, जब आप में फूट है, आप में ताकत नहीं है, आप में एकता में शक्ति नहीं है। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट भी और सरकारें भी आपका कुछ नहीं करेंगी। जिस समाज के एकता की शक्ति होती है उसी को सुना जाता है, उन्हीं का लोग पक्ष लेते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे नेता हो। गांव में कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब अगर आपकी लाठी है, लाठी मतलब एकता, ताकत, आपकी ताकत है तो लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप में ताकत नहीं है तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। हम मुस्लिम समाज को प्रणाम करते हैं कि आप में ऐसी ताकत आपके अल्लाह ने दिया है, और हमारे भी समाज के लोगों को सीखना चाहिए देख करके। और जब जागो तभी सवेरा है, जागने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। अभी तक सोए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज ही जागिए।
किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, लेकिन अपने हक की तो लड़ाई आप लड़ेंगे। जब कोई अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता है ना, तो दूसरा कोई उसको ज़बरदस्ती देने नहीं आता है। अपने हक आपको मांगना पड़ता है, आपको छीनना पड़ता है अपना हक। जय सिया राम, हर हर महादेव, सत्यमेव जयते।